में पढ़ने के मन से बैठा है तो उसको यहाँ पे भी समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, इतना ही अभी अपने को चाहिए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर अगर हम बेटा बात करें तो प्राणी 4 तरीके के, 5 तरीके, मतलब कौन कौन से? सबसे पहले आपके जो कोशिकीय स्तर का संगठन दिखाते हैं, 4 तरीके के। ठीक है, जो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। दूसरे जो ऊतक स्तर का संगठन दर्शाते हैं, यानी जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। तीसरे जो अंग स्तर का संगठन दर्शाते हैं, मतलब कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। और चौथे जो अंग तंत्र स्तर का संगठन दर्शाते हैं, मतलब कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, नंबर यस। तो सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाने वाले जीव कौन से हैं बेटा? कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाने वाले हैं आपके 1 नंबर। ठीक है, ऊतक स्तर का संगठन दर्शाते हैं 2 और 3। इसके बाद आया आपका प्लेटियल मेंथिस 4 और 5 से लेकर के 11 एस्केल मेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है ना, ये सारे के सारे बेटा दर्शाते हैं अंग तंत्र स्तर का संगठन। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो कोशिकीय स्तर के संगठन में कई सारी कोशिकाएं मिलके एक जीव तो बना रही हैं। उनमें बहुकोशिकीय जीव तो हैं वो, लेकिन वो बेटा आद्य बहुकोशिकीय हैं। वो प्रिमिटिव टाइप के, प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइप के, सबसे पहले बनने वाले वो बहुकोशिकीय हैं। और उनमें बेटा जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, जिसको हम बोलते हैं कार्य का विभाजन, तो उनमें हर एक कोशिका अपने सारे काम खुद से कर रही है। ऐसा नहीं कि चलो अपन मिलकर के ये काम कर लेंगे ना, हर एक कोशिका, कई सारी कोशिकाएं मिलकर के एक जीव तो बना रही है, पर हर एक कोशिका जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, तो जीने के लिए बेटा जो भी काम थे वो सारे दर्द वो अपने खुद ही संभाल रही है, हर एक कोशिका अपना अपना। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोशिकीय स्तर का संगठन। ऊतक स्तर का संगठन क्या होता है? जहां पर कई कोशिकाओं का समूह मिलकर के एक काम कर रहा हो, उसको हम ऊतक बोलते हैं। ठीक है, ऊतक क्या होती है? ऐसी कोशिकाओं का समूह जो मिलकर के एक जैसा काम कर रही हो, संरचना उनकी समान या अलग हो सकती है। ठीक है, तो वो हो गया आपका ऊतक स्तर का संगठन। ठीक है, तो ऊतक में ऊतक स्तर का संगठन कौन दर्शाता है? आपका सिलेंटेटा और टीनोफोरा। वहीं अगर हम बात करें बेटा अंग स्तर का संगठन, अंग स्तर का संगठन मतलब जिसमें कई सारे ऊतक मिलकर के एक अंग बन चुके हैं और वो एक अंग एक काम कर रहा है। ठीक है ना, और अंग स्तर का संगठन दर्शाता है आपका 4 नंबर, यानी कि प्लेटियल मेंथिस। वहीं लेकर के आपके एस्केल मेंथिस से 11 नंबर तक सभी में अंग तंत्र है। उनके पास पाचन तंत्र है, अंगों का समूह मिलके पाचन कर रहा है। उनके पास श्वसन तंत्र है, अंगों के समूह मिलके श्वसन कर रहे हैं। उनके पास परिसंचरण तंत्र है, उनके पास उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक अंग एक काम नहीं कर रहा है, अंगों के समूह मिलकर के एक काम कर रहे हैं, और इसको बेटा हम बोलते हैं अंग तंत्र स्तर का संगठन। क्लियर है? तो ये हो गया आपका संगठन का स्तर। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा है आपका सम्मिति, जिसे हम बोलेंगे सिमेट्री। और सम्मिति के आधार पर बेटा जो प्राणी होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। एक जो असम्मिति दर्शाते हैं, यानी जो एसिमेट्री दर्शाते हैं। ठीक है, दूसरे जो अरीय सम्मिति दर्शाते हैं, मतलब कि जो रेडियल सिमेट्री दर्शाते हैं। ठीक है, तीसरे जो द्विपार्श्व सम्मिति मतलब कि बायलेटरल सिमेट्री दर्शाते हैं। बूझे? सिमेट्री मतलब समानता। ठीक है, बचपन में अपन मैथ्स में ट्राइंगल आता था ना, ये 2 ट्राइंगल है, सिमेट्रिकल है, प्रूफ करो, तो अपन लगाते थे अच्छा इसका ये एंगल इक्वल है दूसरे एंगल ट्राइंगल के एंगल से, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो हम साइड एंगल साइड के बेसिस पे उनको सिमेट्रिकल यानी कि एक जैसा प्रूफ कर देते थे। ठीक है, एंगल 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 तीनों के इक्वल है, सीधी बात है, अगर तीनों के एंगल इक्वल होंगे तो तीनों के साइड्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि एक थ्योरम है इक्वल एंगल हैज इक्वल साइड्स अपोजिट टू देम, मैथ्स में है ना, या इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट टू देम। तो ये सब इसके बेसिस पे हम 2 ट्राइंगल यानी त्रिकोण को एक जैसा प्रूफ किया करते थे। ऐसा मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो सम्मिति का मतलब होता है समानता। अच्छा, असम्मिति का मतलब क्या होता है? असम्मिति ऐसे जीव जिनको हर एक जीव का एक केंद्र होता है। ठीक है ना, हर एक जीव का देखो मेरे बच्चे,
चालू है मुझसे पहले। अरे मैडम हम सब पढ़े हुए हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस। मैं बहुत साइड 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 एंगल 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 साइड। अरे तुम कमाल हो यार, ठीक है ना। मुझे बहुत भरोसा है तुम लोगों पे। तुम लोगों के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं लड़ रही हूँ, क्या ही बताऊं मैं। चलिए, तो हर एक जीव का बेटा अपना एक केंद्र होता है, ठीक है ना। हर एक जीव का अपना एक केंद्र होता है। ज्यादा नहीं हो गया ये? ठीक है, हर एक जीव का अपना एक केंद्र होता है। असममिति में क्या होता है, अगर आप किसी भी अक्ष से, किसी भी एक्सिस से किसी जीव को डिवाइड करना चाहो, ठीक है, अगर आप किसी भी अक्ष से किसी जीव को डिवाइड करना चाहो, बशर्ते वो अक्ष जो एक्सिस है वो उस जीव के केंद्र से होकर के गुजरना चाहिए, ठीक है ना। बशर्ते, मेरी शर्त क्या है कि जिस भी अक्ष से आप उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो वो अक्ष उस जीव के केंद्र से होकर के गुजरना चाहिए। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से, अनुदैर्ध्य अक्ष से इस जीव को डिवाइड करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे ये और ये, मुझे राइट और लेफ्ट, ये दोनों बराबर भाग देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। फिर बेटा मैं क्या करती हूँ, अनुदैर्ध्य के बाद में ट्रांसवर्स को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट से उस जीव को बशर्ते बीच से, केंद्र से वो लाइन होके गुजरनी चाहिए। अगर फिर भी वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता है ऊपर और नीचे, तो इसको बेटा हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं असममिति। कि आप किसी भी एक्सिस से इस जीव को डिवाइड कर लो, बशर्ते वो एक्सिस उसके सेंटर से होकर के जा रही है, ये जीव बराबर भागों में डिवाइड होने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई साहब। और अधिकांश जो आपके एक नंबर हैं, ठीक है, अधिकांश पॉरीफेरंस जो है बेटा वो असममिति दर्शाते हैं, जबकि कुछ पॉरीफेरन और कुछ पॉरीफेरा में भी कौन सा है बेटा आपका, ल्यूकोसोलेनिया, मैंने आपको बताया था। क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हैं। कुछ पॉरीफेरा, ठीक है, इसके अलावा 2 नंबर 3 नंबर, 2 नंबर मतलब क्या आपका सिलेंट्रेटा, 3 नंबर मतलब आपका टीनोफोरा, ये सब क्या दर्शाते हैं, अरीय सममिति। अरीय सममिति का मतलब क्या होता है, यदि किसी जीव को उसके सेंटर से होते हुए आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, किसी ऐसे एक्सिस से डिवाइड करते हैं जो उस जीव के सेंटर से होता हुआ जा रहा है और उसके डिवाइड करने पर वो हमेशा बराबरी हिस्सों में ही डिवाइड होगा। अनुदैर्ध्य काट से काटोगे तो राइट और लेफ्ट इक्वल हाफ सारे हैं, अनुप्रस्थ से काटोगे तो अपर और लोअर इक्वल हाफ सारे हैं। इसको बेटा हम बोलते हैं अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल, बाई मतलब दो, ठीक है, बाई का मतलब, द्वि का मतलब होता है दो, लेटरल का मतलब होता है पार्श्व यानी कि साइड, ठीक है, द्वि का मतलब दो, पार्श्व का मतलब साइड्स। तो बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, केवल एक ही अक्ष से जीव को डिवाइड करने पर वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है बस, ठीक है ना। दायां और बायां, ये राइट ये लेफ्ट, ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको अनुप्रस्थ काट से काटूंगी तो अपर और लोअर इसके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ये नहीं होगा, ठीक है ना। और इसको बेटा हम बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति, यानी कि दो इक्वल साइड्स में तो आप इनको डिवाइड कर सकते हो, अपर और लोअर में इक्वल डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया द्विपार्श्व सममिति। और द्विपार्श्व सममिति बेटा आपको देखने को मिलती है किसमें, ये देखने को मिलती है आपको 4 से लेकर के 11 में, ठीक है। अब यहाँ पर एक अपवाद है, क्या अपवाद है बेटा, एक अपवाद है यहाँ पर एकाइनोडर्मेटा, ठीक है, अपवाद है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा मतलब हम बात कर रहे हैं 9 नंबर की, ठीक है ना। 9 नंबर के जो लार्वा होते हैं बेटा, इन लार्वा में तो द्विपार्श्व सममिति देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम इसके बात करें वयस्क की, तो इनके वयस्क बेटा अरीय सममिति दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, अरीय सममिति। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डन, ये क्लियर हो गया बेटा। हाँ, 9 का एडल्ट जो होता है बेटा वो रेडियल सिमेट्री दर्शाता है, जबकि 9 का
जो वयस्क होते हैं, सॉरी जो उसके लार्वा होते हैं बेटा, वो बाइलेटरल सिमेट्री दर्शाते हैं। डन। तो ये हो गया वर्गीकरण का दूसरा आधार। इसके बाद आते हैं बेटा हम तीसरा वर्गीकरण का आधार। ये आप ये चित्र को अपनी आंखों में बसा लो, ये बाइलेटरल सिमेट्री है। सेकंड केस में आप देख रहे हैं कि इस वाले एक्सिस से डिवाइड करने पर, अगर आप इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से डिवाइड करते हो तो आपको राइट और लेफ्ट इक्वल हाफ्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको इस ट्रांसवर्स एक्सिस से डिवाइड करोगे तो आपको अपर और लोअर इक्वल हाफ्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया बेटा आपका बाइलेटरल सिमेट्री। वहीं इस केस में अगर आप देखें, है ना, तो आप इसको चाहे ट्रांसवर्स एक्सिस से डिवाइड करो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से डिवाइड करो, सभी केस में बेटा यहाँ आ जाओ ना, देखो ये यहाँ से डिवाइड करो, यहाँ से डिवाइड करो, ठीक है, दोनों ही केस में बेटा ये इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड होगा और इसको हम बोलते हैं अरीय यानी कि रेडियल सिमेट्री। डन। हाँ, नागिन मोड में आ जाओ चित्र देखते ही। चलिए तीसरा है बेटा जन्म स्तर की संख्या।